बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। अब क्या खबर है कि ये अटक जेल के बाहर लंबी लाइनें कतारें किस बात के ऊपर लग गई है? कौन अटक जेल के बाहर पहुँच गया है? वहाँ तो चिड़िया को पर मारने की इजाज़त नहीं है, तो ये क्या हो गया है? अब तो क्या जश्न आज़ादी के सिलसिले में कोई नई ये अपडेट है? ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने इस वक्त रखेंगे। फिर इमरान खान की रिहाई, उनकी ज़मानत, उनकी आज़ादी के लिए जो काउंटडाउन है, जो इस वक्त दिन करीब है, जो तारीख है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट तो इस्लामाबाद से और पिंडी से है, जहां पिंडी वालों ने चाबी दी है। और आप यूँ समझिए कि ये जो शहबाज एंड कंपनी जो ज़ाहिरन आपको सामने वज़ीर आज़म लग रहे थे, उनके कान पकड़वा दिए गए हैं या कान खींच दिए गए हैं। ये क्या मामला है, बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहली बात आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि डर बहुत ज़्यादा इमरान खान को लेके। डर क्या है कि उनकी फैमिली को मिलने के लिए नहीं दिया जाता। अगर जाती हैं बुशरा बीबी तो आधा घंटा, अच्छा इतना टाइम जितना उनको टीवी के ऊपर उनके खिलाफ झूठ फैलाने में दिया जाता है, अगर उतना ही उनको मुलाकात के लिए दिया जाए तो ये ज़रा ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन चूंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टीवी पे झूठ फैलाने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन असल इश्यूज़ के ऊपर बात करने का टाइम नहीं है। और मैं ज़रा आपको दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ कि वो चूँकि बुशरा की बीबी की बात हुई तो अब बहुत सारे मामलात, वो जो मुबैना डायरी वाले आपके आज़ाद सहाफ़ी हैं जो तलाश करके आपने वो चेहरे नहीं भूलने, ये सारे टाउट हैं, ये सारे कहीं और से कंट्रोल होते हैं। इनको जब कहा गया तो इन्होंने वो सारे का सारा जो झूठ है वो फैलाया। तहरीक इंसाफ ने रात को हिलामिया जारी करके ये ज़रूर कह दिया कि इस डायरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद ज़रा अंदाज़ा लगाइए, मैं ज़रा 2-4 लोगों की आपके सामने बयानात और उनके ट्वीट्स, उनकी खबरें रखना चाहता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगाइएगा झूठ कैसे फैलाया गया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हैं, ये जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। वो कहते हैं जी जब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आई ना पुलिस ज़मान पाक, तो बुशरा बीबी ने उनको रिश्वत देने की कोशिश की। अच्छा, ये पहला उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। इमरान शफकत जो है यूट्यूब के ऊपर भी काम करते हैं आजकल, उनको भी जो असल हुक्मरान है वो भरपूर टाइम भी दे रहे हैं और टीवी शीवी के ऊपर भी। तो वो कहते हैं जी एक डब्बा था, तो बुशरा बीबी ने वो डब्बा खोलने से रोका, लेकिन अफसर ने खोला और खोलने के बाद उसमें से कुछ हड्डियां निकली, कुछ राख निकली, कुछ इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ामात जो है उनकी तरफ से आए। अच्छा, उसके बाद जो 11 अगस्त को कल वो जो किड़ी वाले चौधरी साहब हैं, जावेद चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी डायरी जो है वो जब लेने लगे तो बुशरा बीबी ने मज़ाहमत की और उन्होंने कुछ सफ़े फाड़ दिए। चलें, बिल्कुल भी ठीक है। अब रात को उमर चीमा ने एक जो नया पंडोरा बॉक्स खोला है, उनके मुताबिक बुशरा बीबी खामोश होकर बैठ गई, यानी ना उन्होंने कोई रिश्वत दी, ना उन्होंने कोई मज़ाहमत की। और ये जो सारे पहले झूठ फैला रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ये जो आखिरी साहब हैं उनके मुताबिक ये तो हुआ कि जो बुशरा बीबी हैं वो बैठ गई, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब से हम इमरान खान को गिरफ्तार करके उनके घर से आए हैं, शायद बुशरा बीबी ने कोई हमारे ऊपर दम कर दिया है, तो हमारे सारे काम जो है उलट हो गए। यानी ये बेहूदगी की, ये नीचपन की इंतहा है। आप इस बारे में किसी की अहलिया के बारे में फैलाएं, अगर वो इतने ही उन चीज़ों से कर सकती हैं तो इमरान खान को वो जेल से निकाल के ज़मान पाक 1 मिनट में पहुंचा देते। तो ये झूठ आपकी माइंड मेकिंग या उनकी बुशरा बीबी की एक नेगेटिव, और फिर इमरान खान को तकलीफ देने के लिए ये सारी चीज़ें या उनको करने के लिए उनके घर वालों के हवाले से की जा रही हैं। लेकिन मैं जो आपको इमरान खान के लिए खबर लेके आया हूँ, एक तो उनकी रिहाई के मैं काउंटडाउन के मुतालिक, और उससे पहले जो लंबी लाइनें हैं। अब इमरान खान के मुतालिक इस वक्त कमर मेकन साहब जो हैं और दीगर जो सहाफ़ी हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए बड़े नाम आ गए हैं। और नाम ज़रा सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे कि उनसे मुलाकात के लिए मौलाना तारिक जमील जाएंगे, उनसे मुलाकात के लिए चौधरी निसार अली खान जाएंगे, चौधरी एतजाज़ एहसन जाएंगे, लतीफ़ खोसा जाएंगे, बाबर आवान जाएंगे, मौलाना शरानी जाएंगे, शिबली फराज जाएंगे, और 2 नाम और हैं जो शायद आपको यकीन भी ना है। एक शायद खाकान अब्बासी का नाम भी है, और इसके अलावा असद उमर का नाम भी है कि ये अटक मिलने जाएंगे। और इस बारे में जो लिस्ट है वो मांग ली गई है, जिसके बाद शेड्यूल बता दिया जाएगा कि आप कितने बजे कब जो है वो मुलाकात के लिए आएंगे। अब ज़मान पाक थे तो बहुत सारे लोग इनसे मुलाकात के लिए नहीं आए।
अगर जो काम इमरान खान जमान पाक में नहीं कर सके, अगर वो जेल में बैठ के कर दें, तो फिर आपको दाद तो देनी पड़ेगी कि कम से कम वो बाजी पलटने का और ये सारा करने की जो सलाहियत है वो रखते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुतल्लिक जो वो तोशा खाना की अपील है उसके ऊपर आज खुदा खुदा करके जो रिटन ऑर्डर है वो जारी कर दिया है, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की। अब अंदाज़ा कीजिए कि किस दिन ये समाअत हुई है और किस दिन इसका ऑर्डर आया है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जस्टिस आमिर फारूक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितनी तेज़ी के साथ इंसाफ फराहम करती है। तो बताया यह क्या है कि वो फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हैं और मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हैं और रजिस्ट्रार को कहा गया है कि वो इस अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे। अब खबर यह है कि जो 14 अगस्त मंडे है, 14 अगस्त से ऑनवर्ड आप यूं समझिए कि इमरान खान का जो केस है वो उस सिलसिले में चला जाएगा और हुआ तो 14 अगस्त वाले हफ्ते के अंदर ही इमरान खान जो है वो मुमकिना तौर पे रिहा होके बाहर आ सकते हैं। अब रही बात कि उनके दीगर केसेस हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद आसिफ अली जरदारी केस के अंदर ये तय कर चुकी है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अब देखना यह है कि इस बारे में क्या होता है। और उधर एक और आपको जो बात बताना चाहता हूं कि जो चीफ जस्टिस हैं बंदियाल साहब, वो जाने से पहले फैसले सुनाना शुरू हो गए हैं। वो मैं आपको खबर दी थी। तो अब हसन अयूब जैसे ARY वाले वो जो रावी करते थे वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब अगर आपने कोई शरारत की तो भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, जिसका मतलब यह है कि रावी बेचैन हो गया है, जिसका मतलब यह है कि अब बात खुली धमकियों के ऊपर आ गई है। और एक खबर जरा सुनिए, इससे हट के है कि शेर अफजल खान मरवत जो इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं, कल उनके बहनोई को कहीं से उठाया गया जिसके बाद उनकी जान ले ली गई। SHO आया, SHO भी मौके के ऊपर। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये टैक्टिक्स क्या है, ये कौन इसके पीछे हो सकता है, क्या मैसेज पहुंचाना है कि लोग पीछे हट जाए इमरान खान से, उनके घर वालों तक, उनकी फैमिली तक पहुंच के। तो ये एक कोशिश की जा रही है। अच्छा, इस दौरान एक और हैपनिंग हुई है। इफ्तिखार दुरानी जो उठा लिए गए थे कल 11:48 पे रात को उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि आई एम सेफ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू एवरीवन फॉर द प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस। अब मालूम नहीं है कि वो वापस तो आ गए हैं, लेकिन वापस आने के बाद क्या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे या मामूल की वापसी हुई। लेकिन असल खबर है वो जो पिंडी वालों ने इनको कान पकड़वाए हैं। आज निगरान वजीर आजम की तैनाती के लिए रात 12 बजे तक का वक्त है और अगर आज आपने ना किया तो ये मामला पार्लिमानी कमेटी के अंदर चला जाएगा। और रात को शहबाज शरीफ ने जाते जाते PDM की जो जमातें हैं उनको एक बार फिर खाना खिलाया। जाहिर है जनाब, हुकूमत का दस्तरखान है, वजीर आजम हाउस है, मुश्किल फैसले अवाम के लिए हैं, वो टैक्स दे तो खाना वाना तो सब खाए ना जनाब, ये तो लगा हुआ है आपके मामला। तो उन्होंने जो निगरान वजीर आजम की तकर्री का मामला है वो शहबाज शरीफ के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन अब खबर क्या है? खबर यह है कि असल जो निगरान वजीर आजम का फैसला है वो सियासी क़यादत से कहीं और होने जा रहा है। बाकी आप समझदार हैं। मैं हामिद मीर की ज़बानी बता देता हूँ। हामिद मीर ने कहा कि निगरान वजीर आजम का नाम ना तो शहबाज शरीफ के पास है, निगरान वजीर आजम का नाम ना तो राजा रियाज के पास है। निगरान वजीर आजम जिन्होंने लगाना है नाम उन्हीं के पास है। फिर अब्दुल्ला मोहम्मद जर्नलिस्ट ने रात को लिखा वजीर आजम हाउस की तकरीर लगा के कि रात के इस पहर भी इन दीवारों के पीछे गैर यकीनी सूरत हाल है। दो सियासी जमातों के रहनुमाओं के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पर घबराहट तारी है। जो यहाँ से पर्ची जाती है वहाँ कबूल नहीं, जो वहाँ से पर्ची आती है तो यहाँ के मुस्तकबिल के हवाले से घबराहट तारी हो जाती है, तमाशा जारी है। यानी शहबाज शरीफ जो पर्ची भेजते हैं वो कहते हैं हमें मंजूर नहीं है, और जो वो कहते हैं कि इस बंदे को लगाओ तो वो इनको लगता ये है कि ये तो हमारी लंबी छुट्टी हो जाएगी, तो ये इनको रोना धोना शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाली हरकत की तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने तब भी गलत किया, अब भी गलत है। इलेक्शन अब भी टाइम के ऊपर होना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।